तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज फिर हम आप लोग के लिए लेके आए हैं डिफरेंशिएशन का टाइप्स। अलग अलग टाइप्स है और आज हम लोग पहुंचे टाइप 7 में। ठीक है, टोटल 15 टाइप्स हम लोग को करना है, इसमें ये 7वां है। ओके, तो आप एक एक टाइप्स को देखते रहें और बारीकी से समझते रहें। ऐसा आपको कोई और वीडियो में कभी नहीं मिलेगा, कोई और टीचर नहीं पढ़ाएगा। डिफरेंशिएशन का जितना टाइप है आपको सब यहां मिलने वाला है और लगभग सारा क्वेश्चन भी हम डील करेंगे। बोर्ड लेवल हो, जेई लेवल हो, सारा यहां पे आपके सामने आएगा। तो आज का जो टाइप 7 है वो है बेस्ड ऑन डिफरेंशिएटिंग इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, ट्रीटिंग इट एज अ फंक्शन, और कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन भी आएगा। तो गाइस यहाँ पे इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। ये साइन इनवर्स एक्स है, जिसका फॉर्मूला क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कॉट का भी आपको दिख रहा है, सेक का भी दिख रहा है, कॉसेक का भी दिख रहा है। और आपको हम बहुत बार बोले हैं कि फॉर्मूला याद नहीं होता है, रटना पड़ता है। तो फॉर्मूला रटिए तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं कुछ हो पाएगा। मेहनत करें। फॉर्मूला मैथ बनाने से पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला रटिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी माइनस नहीं था, तो जितना भी सी वाला फॉर्मूला है ना, कॉस, कॉट, कॉसेक, इससे माइनस होगा तो होगा, पक्का गारंटी है। और ये तीनों प्लस होगा तो होगा, ये भी गारंटी है। तो स्टूडेंट्स ये जो पहला फॉर्मूला है इसको हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं। देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको y मान लेंगे और जैसे ही आप y मानेंगे इसको उधर हम भेज देंगे। x इज इक्वल टू साइन y हो गया। x इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन y। ओके, नाउ टेक, देखिए हम चाइनीज आपको लिखना सिखाते हैं। नाउ टेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। ठीक है, नाउ टेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट हो गया यहाँ पे, यानी dx by dx, क्लियर, d sin y। बच्चों यहाँ चेन रूल होगा कि नहीं होगा, करना पड़ेगा चेन रूल, क्योंकि पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे जब भी थीटा डिफरेंट हो तो वो नीचे आएगा और जो नीचे आएगा उसको ऊपर ले जाना होगा। ओके, तो dx by dx यानी x का डिफरेंशिएशन 1, साइन y का डिफरेंशिएशन cos y। ओके, dy by dx। अब ये बताओ आप dy by dx इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, 1/cos y ना। और जो हम लोग के पास x का वैल्यू है क्या वो cos में है, नहीं, वो साइन में है। इस cos को साइन में कन्वर्ट कर लो। वी हैव टू चेंज cos y into sin y, हो जाएगा 1/√1 माइनस sin स्क्वायर y। क्लियर, तो dy by dx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन y का वैल्यू क्या है, x है। तो आप इसी तरीके से बाकी बचे पांचों फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं। जो भी लास्ट में आपके पास आए उसको कन्वर्ट करें किस में, जो आपने माना है। आपने मान लो cos माना है तो cos के रूप में कन्वर्ट कर दो। आपने tan माना है तो लास्ट में उसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और जहां जहां tan है वहां x पुट कर दो। तो ऐसे ही प्रूव करना है आपको। आप पांचों फॉर्मूला प्रूव कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स हमें लगता है कि और भी कुछ प्रूविंग बता दिया जाए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये फॉर्मूला फोर्थ फॉर्मूला आई थिंक, लेट कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू y। तो ये बताओ x रुकेगा तो कॉट जाएगा ना उधर, तो बन जाएगा कॉट y। ओके, नाउ वी टेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो ये चाइनीज है, इसको ध्यान रखेंगे आप। नाउ टेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो dx by dx d cot y। अब बताओ नीचे चेन रूल होगा कि नहीं होगा, होगा। पिछला ही टाइप जो था 6th है वो चेन रूल था। हमने आपको समझाया था कि थीटा अगर गड़बड़ है तो ठीक करें,
तो y यहां था तो y यहां आया, और जो नीचे आएगा सो ऊपर जाएगा, और फिर dx नीचे अटक गया। x का डिफरेंशिएशन बताओ 1, cot का डिफरेंशिएशन, प्लीज टेल मी डिफरेंशिएशन ऑफ cot। बिल्कुल आप सही हैं, माइनस cosec स्क्वायर y, ओके, dy बाय dx। तो इसका भी प्रूविंग है, तो कभी ना कभी मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा सारे फॉर्मूला का प्रूविंग का। तो स्टूडेंट्स अब देखते रहे आप, dy बाई dx बराबर क्या, -1 बाई cosec स्क्वायर y। ये बताओ क्या cosec का वैल्यू मालूम है आपको? आपको cosec का वैल्यू नहीं मालूम है, आपको चेंज करना पड़ेगा cot के फॉर्म में। यू हैव टू चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ cot, -1 बाई 1 प्लस cot स्क्वायर, -1 बाई 1 प्लस cot स्क्वायर। तो dy बाई dx आंसर आ गया, -1 1 प्लस cot स्क्वायर y है ना, तो cot y का वैल्यू x, यहां पे हो गया x स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो ये है फोर्थ फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला प्रूव करेंगे, देखते हैं। तो अब इसको भी प्रूव कर लिया जाए। सेक इनवर्स x है, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, आपको मालूम है, इसको y लेट करेंगे और x इक्वल टू लिख देंगे सेक y, और फिर वही नाउ टेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। तो करना क्या है आपको, बच्चों ये मतलब ना उर्दू है ना चाइनीज है, ये स्पेशल लैंग्वेज है, इसमें ध्यान नहीं दीजिएगा। dx बाई dx d sec y बाई dy, और dy यहां लिखना होगा। हमने यहां dy क्यों लिखा है आपको मालूम है, क्योंकि जब फॉर्मूला देखते हैं सेक का तो नीचे x होता है, ऊपर x तो नीचे भी x, ऊपर y तो नीचे भी y ही होता है। तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx 1 हो गया। सेक का होता है डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10, सेक y इंटू 10y dy बाई dx, ओके। सेक y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक y इंटू 10y, ओके। और स्टूडेंट्स अब dy बाई dx को रोकेंगे और इसको इधर लाएंगे, 1 बाई सेक y इंटू 10y। क्या हम लोग 10y माने हैं, नहीं ना, तो 10y को सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला को पता है, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर y। तो क्या आ जाएगा, सेक y की जगह पे x, ओके ओके। तो स्टूडेंट्स यहां पे गलत दिख रहा है, जैसे 10 को बदलना था ना, तो हमने सेक को बदल दिया। तो इसको मिटाते हैं और 10 का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा सेक स्क्वायर y माइनस 1, ठीक है। तो यहां तो सेक y x बन गया, अंदर वाला भी x बनेगा, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, दैट्स ऑल। इस तरह ये प्रूफ हो गया, ठीक ना। तो ऐसे ही सारा फॉर्मूला प्रूफ करेंगे हम लोग, ओके। तो अब आ गया हम लोग के सामने पहला सवाल। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए गाइस और समझिए। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो फॉर्मूला जैसा नहीं है, हमें फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। डी बाई डी एक्स लगा दिए ना, तो चलो अगले स्टेप में चलते हैं और देखते हैं क्या करना है। नाउ प्लीज लिसन टू मी एंड सी द फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है, तो ये क्वेश्चन आ गया हम लोग के सामने। डी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर कॉस एक्स है। तो बच्चों जो फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो सी यहां x, तो यहां भी x और उनमें भी x है। तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं, ये जो cos x है ना, आपको यहां cos x लिखना होगा। क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि ये x के सीट पे बैठा हुआ है, x अपने सीट पे था तो नीचे आया, तो x के सीट पे जो बैठेगा वो नीचे आएगा और जो नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा। और ये देखिए चला गया। तो ये जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो यहां क्या हो जाएगा, रूट 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि एक्स नहीं है। एक्स के सीट पे कौन है, कॉस है, हो गया कॉस स्क्वायर, हो गया कॉस स्क्वायर। जो जिसके सीट पे रहेगा वही ना आएगा। मान लो शादी में हम जाएंगे तो मेरे बदला कोई और थोड़ी ना खाना खाएगा, सारा खाना हम खाएंगे उस टाइम पे। अब देखिए शादी में कौन है, कॉस एक्स है, तो क्या 10x का डिफरेंशिएशन कर दें, जो यहां पे पहुंचा है उसी का डिफरेंशिएशन होगा। sin x का डिफरेंशिएशन, सॉरी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और ये ऊपर जा चुका है। और ये जो नीचे है इसका फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, sin x ही है। इस प्रकार आंसर क्या हो गया, -1। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें क्वेश्चन को बहुत तरीके से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन 3-4 तरीके से बनता है, ठीक ना, तो आप भी बनाएं और देखें। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बता दें स्टूडेंट 4-5 तरीकों से बना सकते हैं। इन अभी जो आपके सामने बना रहे हैं इसे देखें आप, बड़ा ही आसान तरीका से आपको बताएंगे। सबसे पहले जैसे इसको तो हम लोग y लेट कर लेंगे, ये अलग बात है। लेट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू पी, क्या मान लिए इसको, p माने, या कुछ और भी मान सकते हैं। तो अब दो काम करेंगे, इसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dp, क्लियर। तो ये जो है p बन चुका है p, क्लियर। इसको p बनाए हैं और p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू p, वी गेट। इसे हम लोग डिफरेंशिएट करें p के फॉर्म में, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई माइनस 1 बाई 1 प्लस पी स्क्वायर, ये होता है ना। और अब हम लोग p का वैल्यू यहां रख देंगे, -1 बाई 1 प्लस पी स्क्वायर, p का वैल्यू है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पे अब होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आइए एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेंगे, और ऊपर तो -1 है ही, नीचे एलसीएम में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो 1 है ना इसके पास ही आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये यही रहेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए ये बताइए, ये सबसे बड़ा लाइन है, इसको ऊपर जाना होगा, इस थर्ड नंबर पे ना 1 2 3, तो सबसे ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 था इसलिए वो अब दिखेगा नहीं। नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे ना पूरा, तो आपको दिखेगा 2 बार 1 है, 2 बार एक्स स्क्वायर है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको तोड़िए, 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर 2ab, इसको क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x से 2x कैंसिल, 1 1 2 और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो क्या कॉमन ले लेंगे दोनों में, 2, क्लियर। तो ये आ जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया अपना पहला पार्ट, पहला इक्वेशन। जानते हैं क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे p को। p बराबर क्या है, 1 माइनस एक्स है और 1 प्लस एक्स है। हमें फाइंड करना था dy बाई डी एक्स, बट फाइंड किए हैं dy बाई डी। अब क्या फाइंड करेंगे मालूम है आपको, विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने जा रहे हैं, ठीक ना, वी गेट। तो dp बाई डी एक्स करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब मल्टीप्लाई होगा तो dp से dp कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dp मल्टीप्लाई dp बाई dx, तो dp से dp कटेगा और आपको आंसर में क्या दिखेगा, dy बाई dx दिखेगा। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करें, तो ये u बाई b है ना, u बाई b है, तो सबसे पहले b स्क्वायर, फिर b बाहर, u का डिफरेंशिएशन और माइनस 1 माइनस एक्स बाहर और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो यहां पे दिख रहा है आपको 1 प्लस एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन माइनस के चलते ओइंग टू माइनस
-1 हो गया। अब क्या है यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो ये -1 दोनों के पास आ जाएगा, तो हो जाएगा -1 माइनस एक्स, यहां माइनस एंट्री करेगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस एक्स। अब बताइए क्या है यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, तो यू कैन सी वी हैव 2y -2y 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इट इज आवर सेकंड इक्वेशन। तो हमने पहला इक्वेशन लाया और दूसरा इक्वेशन लाया। देखिए क्या किया आखिर, यहाँ कॉट इनवर्स इतना था, इसको p माने हैं, p मानने पे सिंपल फॉर्मूला की तरह हो गया -1/1 प्लस पी स्क्वायर। p का वैल्यू रखे, सिंप्लीफिकेशन करते गए और करते करते यहाँ आ गए। अब हमने जो p माना था ना, उस p को डिफरेंशिएट किया x के फॉर्म में, ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सके और dp dp कट सके, और कटने पे मिलेगा dy बाई dx। ठीक है, ओके, तो हमने dp बाई dx निकाला है u बाई v से, इसका सिंप्लीफिकेशन करते करते यहां है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए इसको, फिर बढ़ेंगे आगे। स्टूडेंट्स ये पहला इक्वेशन था और ये दूसरा है। क्या करेंगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, फ्रॉम फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड वी के। ठीक ना, तो जो लेफ्ट पार्ट इसका है वो है dy बाई dp, और उसका लेफ्ट पार्ट क्या है dp बाई dx। अब चलिए राइट साइड में यहाँ है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे है 2 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई इसका जो राइट है ये है -2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं dp से dp कैंसिल, तो बचेगा dy बाई dx, और यहां इससे ये कट जाएगा और 2 से 2 भी कटेगा, यानी माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। इस पोर्शन से ये पोर्शन कटा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 से 2 कटा, बचा सिर्फ ये। ओके, के सामने आ गया है 8वां टाइप नंबर 8। मंजिल बहुत ही नजदीक है, टोटल 15 टाइप्स है और ये टाइप नंबर 8 आ चुका है। बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो गाइस यहां पे बहुत सारा फॉर्मूला यूज करना होगा इनवर्स ट्रिगो का, जिसके लिए आपको याद रखना होगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला। तो आपको याद ही है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, क्लियर। या फिर आप यू कह रहे 2 sin थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कहां से प्रकट हुआ है, तो ये प्रकट हुआ है cos थीटा से। cos का ये फॉर्मूला है। अब होगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां पे लिसन टू मी एवरीवन, sin 2 थीटा इज इक्वल टू इतना हो गया। अब क्या होगा cos 2 थीटा, जिसका फॉर्मूला बड्डी बनी है। पहला फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसका तो यूज नहीं है उतना इसमें, बट यूज किसका है 2 cos स्क्वायर माइनस 1 का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर का, या फिर यहां नहीं नीचे लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, तो cos के रूप में फॉर्मूला है, साइन के रूप में फॉर्मूला है और tan के रूप में भी फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला होगा tan 2 थीटा, जो एक ही फॉर्मूला है इसमें, वो है 2 tan थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और फोर्थ फॉर्मूला अब 3 थीटा का यूज होगा, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये आपको रटना होगा, याद करना होगा। याद करने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा चिल्ला चिल्ला के। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और 6 है, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा ना, आप सही जगह सही चीजों को नहीं डाल सकते हैं। 100% फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
तो आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा। इसके अलावा भी फॉर्मूला है, वो अब यहां लिखने जा रहे हैं। जैसे 7 है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, या फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है। इसके अलावा भी और फॉर्मूला यूज होगा, और जितने भी फॉर्मूला का यूज होगा क्वेश्चंस में, उस समय हम आपको वो फॉर्मूला बताएंगे। ऐसे बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। तो स्टूडेंट्स, यहां पे जो क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के सामने, ये क्वेश्चन नहीं, ये महा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा है जिसका फॉर्मूला भी हम लिखवाए ही नहीं। जो अभी 8-10 फॉर्मूला लिखवाए ना, उसमें ये महाशय नहीं थे। तो अब क्या करना होगा हम लोगों को, क्या करना चाहिए? तो देखते हैं क्या करना चाहिए। ये जो रूट के अंदर है ना, इसको कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसको करने जा रहे हैं हम cos 90 माइनस थीटा, और नीचे भी वही बात, cos 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो साइन है इसका रूप cos में कन्वर्ट हो चुका है। और अब याद कीजिए फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो यहां पे है tan इनवर्स। तो मान लीजिए कि 2 थीटा है, तो आंसर में 1 थीटा लिखना होगा, इसका आधा लिखना होगा। तो लिखिए 2 कॉस स्क्वायर 1 का आधा 90 का आधा 45, और x का आधा x/2। क्लियर? और नीचे भी वही चीज करना होगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसका आधा 90 का हाफ 45, x का हाफ x/2। तो यू कैन सी 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स ये क्या बन गया cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, यानी cot स्क्वायर बन गया ना, cot स्क्वायर थीटा यानी π/4 माइनस x/2। जब तक ये पूरा सिंप्लीफिकेशन नहीं कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन टेक ऑफ नहीं करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो आप देख सकते हैं बाहर है tan, अंदर है cot। बाहर है tan, अंदर है cot, तो क्या काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसको 10 बनाइए, लिखना पड़ेगा आपको tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी इसका माइनस कर देंगे तो माइनस π/4 और प्लस x/2 हो जाएगा। अगर माइनस करेंगे तो नहीं समझे, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, माइनस करने पे ये माइनस और ये प्लस हो गया। और अब मंजिल मिल गया है बच्चों, 10 से 10 कैंसिल, और यहां पे 90 से 45 घटाएगा तो π/4 ही बचेगा, और इसमें बचेगा x/2। तो देखिए क्या हुआ इसका हाल, यहां से चलते चलते हम लोग यहां पहुंच गए। और अब डिफरेंशिएशन लेंगे। नाउ टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो डिफरेंशिएशन हम लोग करने जा रहे हैं, dy/dx इपट्टी हो गया, और ऊपट्टी क्या होगा इन दोनों का डिफरेंशिएशन। पहले डिफरेंशिएशन π/4 का, और फिर x/2 का। तो इसका 0 के बीच में सिर्फ कांस्टेंट है, और इसमें 1/2 बाहर आएगा और अंदर बचेगा x। एंड यू विल नो dx/dx 1, इट मींस अल्टीमेट आंसर क्या हो गया 1/2। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले आपको पूरा सिंप्लीफाई करना होगा, जो भी फॉर्मूला बताया गया उसका यूज करना होगा। यहां पे 1 प्लस कॉस होना चाहिए, तो क्वेश्चन में साइन था, तो जबरदस्ती कॉस बनाए और फॉर्मूला भी यूज किए और आंसर भी लाए। तो ऐसे ही जबरदस्ती करना है। ओके, तो अब आ गया है दूसरा सवाल। इस बार ब्रैकेट में कुछ और है, कोई ट्रिगोमेट्रिक चीज नहीं दिख रहा है, लेकिन बाहर में इनवर्स है और अंदर में एक्स है। और आपको ये देख के ये सोचना होगा, इसको देख के ये सोचना होगा कि एक्स का वैल्यू क्या रख दे, एक्स का वैल्यू क्या रख दे कि यह एक फॉर्मूला का रूप धारण कर ले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक्स की जगह पे 10 रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा
बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये भी आपको मालूम है कि किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का। तो स्टूडेंट जैसे ही इस x के जगह पे tan टपकेगा तो यह रूप धारण कर लेगा और फिर tan से tan कैंसिल, और उसके बाद जब हो गया कैंसिल तो उसके बाद बैठ के आराम कीजिए। तो बच्चों अब एक और चीज, थीटा को अगर रोकेंगे तो x tan इधर आ जाएगा, तो जो है tan इनवर्स x। दो चीज करना है, x माने tan, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। तो y बराबर क्या, tan इनवर्स 3x है, तो क्या हो जाएगा 3 tan थीटा, tan क्यूब थीटा एंड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स है और इसके ब्रैकेट में कुछ जादू होने वाला है, ये इतना बड़ा चीज से छोटा सा चीज बनेगा, क्योंकि इतना बराबर क्या है, पिद्दू सा चीज है। ये पिद्दू सा कौन है, tan 3 थीटा है, और tan से tan कैंसिल, 3 थीटा बचा, और थीटा कौन, tan इनवर्स x। तो ये पिद्दी सा बन गया है अब, और अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ब्रैकेट में आपको कुछ भी दिखे, कोशिश कीजिए कि उसको ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म में बदल दें, और tan से tan को काट दें, cos से cos को काट दें, sin से sin को काट दें। नाउ टेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, वो समझ गया क्या लिखा हुआ है, y हो गया dy बाई dx, और ई पट्टी 3 कांस्टेंट होने के नाते बाहर, और अंदर में कौन, tan इनवर्स x। और आप देख सकते हैं tan इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट्स ओके, इट्स ओके, प्लीज राइट। तो अब आ गया है अगला सवाल, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गाइस यू हैव टू थिंक दैट व्हाट वी हैव टू पुट एट द प्लेस ऑफ x एंड व्हाट वी शुड गेट। तो सोचिए हम कितना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं कभी। तो भाई और बहनों, x की जगह पे साइन थीटा मानेंगे, क्योंकि एक ऐसा फॉर्मूला हम आपको लिखवाए थे, 2 साइन थीटा और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला हम लिखवाए हैं, और ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा के बराबर। सोचिए अगर ये साइन 2 थीटा बनेगा तो साइन से साइन कट जाएगा और 2 थीटा बच जाएगा। ओके, तो बच्चों थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स x हो गया। क्लियर, ओके। तो देखते रहिए, लड़िए मत। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, x के सीट पे साइन थीटा, और फिर यहां भी, और जब ये ऐसा हो गया है तो एक फॉर्मूला बन गया है, फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, साइन से साइन जा रहला है और बच रहला है 2 थीटा। तो आप देख रहला है कि 2 थीटा है, तो थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। तो ये पिद्दू सा हो गया, बड़ा से क्या हो गया, पिद्दू, और इस पिद्दू से हम निकालेंगे कद्दू। यानी नाउ टेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो y है तो dy बाई dx, और ऊपट्टी क्या है, 2 साइन इनवर्स है, 2 बाहर रहेगा और साइन इनवर्स है। तो मिस्टर एवरीवन, साइन इनवर्स है तो क्या हो गया, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फॉर्मूला, एंड नाउ आवर आंसर इज 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हो गया, लिखिए प्रगति। तो फिर सवाल आ गया है, बड़ा ही अजीब है ये। अभी आपको कोई फॉर्मूला की जैसा ही नहीं दिख रहा होगा जो बताए थे। तो क्यों नहीं दिख रहा है आपको ये बताते हैं। अब जैसे आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे, ये 3 चीज ऐसा है कि ये फिक्स है कि क्या मानना है आपको। यहां फिक्स है कि साइन और कॉस ही मानना है, और यहां फिक्स है टेन और कॉट ही मानना है, और यहां फिक्स है सेक और कॉस ही मानना है, कॉसेक। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है, आप सोचिए अगर साइन रखेंगे तब भी एक फॉर्मूला का रूप है 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस रखेंगे तब भी एक फॉर्मूला का फॉर्म है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना।
ओके, यहां 10 रखोगे या कॉट रखोगे तो फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज अ फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज अ फॉर्मूला, सेक स्क्वायर माइनस 1 इज अ फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इज अ फॉर्मूला। दैट्स व्हाई इट इज फिक्स, इट इज फिक्स। यही चलते इट इज नॉट डिस्क्राइब इन अन्य। तो भाइयों लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, और जब टेन इधर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा। ओके, ये क्या बनेगा, सही सोचिए आप, सेक थीटा बनेगा। ये क्या बनेगा, बस जो है वही रहेगा। तो यहां तक तो पहुंच गए, क्या मंजिल मिल पाएगा, आगे मिलेगा, मेहनत करेंगे तो जरूर मिलेगा, ऐसे ही चलते जाना है। गाइस सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस माइनस 1 और 10 को लिखेंगे साइन बाई कॉस। तो अब समय आ गया है कि इसको मिटाया जाए। तो ये अब देखिए मिट रहा है और मिट गया। देखिए जब मिट गया तो अब इधर बनाएंगे टेन स्क्वायर, टेन इनवर्स है, यहां पे इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम कॉस हो जाएगा। एलसीएम हो गया ना है कॉस, 1 माइनस कॉस और नीचे कौन सी है, साइन बाय कॉस। तो आप बताइए क्या किसी का मर्डर होने वाला है, होने वाला है। मर्डर से मर्डर हो गया, मर्डर से मर्डर हो गया। तो मर्डर हो गया है और हम लोग अब लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर? आखिर ऐसा क्यों हुआ वो दिखाते हैं। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो भाइयों यहां 2 थीटा है तो एक थीटा बन गया और 1 थीटा रहेगा तो क्या होगा, बाई 2 सिंपल सिंपल। ओके ओके। तो अब 2 से 2 कट गया और साइन से साइन कट गया। बताइए ब्रैकेट में कौन दिख रहा है आपको, साइन बाय कॉस जो बन गया tan थीटा बाय 2, tan से tan कैंसिल, थीटा बाय 2 बचल। बताइए थीटा कौन था, कौन है वो थीटा, तो tan इनवर्स x है। तो नाउ टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड, नाउ टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड, वी गेट इधर लेफ्ट साइड में y है तो dy बाय dx 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन बताओ। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मींस आवर आंसर इज 1/2 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट इज द आंसर, इट इज द आंसर, प्लीज राइट इट। तो अब जो हम लोग के सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं महा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए और पहले बना के देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं, उसके बाद फिर यहां से आगे बढ़िएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आप रोक के बना रहे होंगे और अब मिलिए हमसे। तो यहां पे करना एक काम है, इसको सही रूप में लिखना है। करेंगे क्या, इसको 2 इंटू 2 रूट एक्स लिख देंगे, 2 इंटू 2 रूट एक्स। क्लियर? और यहां लिख देंगे 1 माइनस 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है आपको? मतलब मेरा एक्चुअली इंटेंशन ये है कि इसको फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट किया जाए। जैसे आप 4 दिखा ना हमको तो हम समझ गए कि इसको 2 इंटू 2 करना ही पड़ेगा। और ये जो यहां पे है वही चीज नीचे भी होना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है 2 tan बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना tan टू थीटा का, यहां भी tan यहां भी tan, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। और यहां स्क्वायर नहीं था तो मतलब साफ है कि 4 है 2 का स्क्वायर और x है रूट एक्स का स्क्वायर। अब दोनों सेम है, अब दोनों सेम दिख रहा है ना आपको, तो दोनों सेम दिख रहा है तो लेट कर लेंगे हम लोग। लेट किसको करेंगे, इसको 2 रूट एक्स को। लेट 2 रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा।
तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 रूट एक्स। क्लियर? तो स्टूडेंट्स नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो यहां आप देख सकते हैं कि जो अंडर ब्रैकेट में है ये फॉर्मूला बन गया tan टू थीटा का। ओके, tan से tan कैंसिल, 2 थीटा बच चुका है और थीटा कितना है, किधर है, ये है थीटा, tan इनवर्स 2 रूट एक्स। यानी अल्टीमेट हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन करना है, ना कि उसका। और चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और कुछ चाइनीज लिखते हैं। नॉट टेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिग गेट। क्लियर? तो गाइस y का डिफरेंशिएशन क्या है, dy बाई डी एक्स, और ये पट्टी 2 है तो कांस्टेंट होने की वजह से बाहर, और tan इनवर्स 2 रूट एक्स। यहां भी ये करना होगा आपको कि 2 रूट एक्स है ना, तो यही नीचे आएगा। क्यों आएगा नीचे आपको बताएंगे थोड़ी देर में। जैसा कि आपको फॉर्मूला लिखवाया गया है, फॉर्मूला है tan इनवर्स x बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको दिखा ना, x ऊपर तो x नीचे होगा, और ऊपर भी क्या होगा, x। तो बताइए x के सीट पे कौन है। तो जब x के सीट पे कोई और खाया है तो जाएगा कौन, उसी को जाना होगा। जो खाएगा वही जाएगा, यानी ऊपर खाया ये तो नीचे गया भी यही। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देगा। एक्स गुस्सा जाएगा, ये बोलेगा कि हम है वहां, हम है, हमको हटाइए वहां से। तो चलिए इसको हटा देते हैं। कौन है यहां, 2 रूट एक्स, और इसका स्क्वायर कर दिए। क्लियर? 2 तो कांस्टेंट है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल, बस ऊपर हो गया सिर्फ 2, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, और ये रूट में ही रहेगा, रूट से बाहर नहीं आएगा। तो ये अपना अल्टीमेट आंसर है। इस क्वेश्चन का वो आंसर है जो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही अलग है। तो फिर हम लोग के सामने आ गया है एक ऐसा सवाल जिसको आप खुद से बनाइएगा तो नहीं बनेगा। विश्वास नहीं तो फिर बनाने लगी बैठिए, और उसके बाद आइए वीडियो देखने के लिए। तो चलिए अब आ चुके हैं आप देखने के लिए। तो देखिए ये जो फॉर्मेट दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला है, उसका फॉर्मेट है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, ये फॉर्मूला है किसका, तो ये इसका है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसका है भाइयों। तो भाइयों और बहनों, देवियों और सचिवों, एक्स यहां भी एक्स है, मतलब ये दोनों चीज सेम है ना, ये और ये सेम, ये दोनों डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। ये स्क्वायर है, इसलिए सॉरी भाइयों बहनों, स्क्वायर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो क्या करेंगे आप, रूट एक्स का स्क्वायर कर लेंगे। ओके, वाई स्क्वायर है ना, तो इसको भी स्क्वायर करना होगा। तो कैसे स्क्वायर करेंगे, बिना रूट दे कर नहीं सकते, तो रूट दे के स्क्वायर कर दिए। और अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि जो x है वो सही में x है, जो x है वो सही में x है, लेकिन जो y है वो कौन है, वो है रूट x। जो y है वो कौन है गाइस, रूट x है कि नहीं। x के सीट पे x, रूट x के सीट पे y, रूट x के सीट पे y, x के सीट पे x, यानी फॉर्मूला में ये x रहेगा और y को क्या लिख देंगे, रूट x। क्लियर? तो अब इस फॉर्मूला को दिखाने जा रहे हैं, और क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कुछ काम। इसको लिख देंगे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x। इसका ओवरऑल ये फॉर्मूला है, इसका ओवरऑल ये फॉर्मूला है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, वही बात, चाइनीज वाला बात, नॉट टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। तो चाइनीज वाला बात यहां पे है, dy बाई डी एक्स हो गया, और d साइन इनवर्स x
बाय डी एक्स, डी साइन इनवर्स रूट एक्स। क्या dx होगा? नहीं होगा भाइयों, क्योंकि यहां रूट एक्स है तो यहां भी रूट एक्स, और फिर यहां भी रूट एक्स, ऊपर जाएगा और नीचे dx हो जाएगा। इसका फॉर्मूला 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भी आपको मालूम है 1 बाय 2 रूट एक्स। तो इस तरह आंसर आ गया है, हम लोग मंजिल तक पहुंच गया है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप में बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कमी नहीं है इस टाइप में, क्वेश्चन का भंडार इस टाइप में। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए, बनाते जाइए। तो स्टूडेंट्स अब आ गया हम लोग के पास 9वां टाइप, टाइप नंबर 9, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग dy by dx when y is an implicit function of x। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें x और y का इक्वेशन दिया रहता है उसे हम इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। तो यहां पे y हम लोग y के मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और dy by dx को लेफ्ट साइड में लेते आएंगे। जितना भी dy by dx आएगा सबको लेफ्ट साइड में लाएंगे। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x भी हो, y भी हो, इधर भी हो, उधर भी हो, उसे इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। और यहां पे डिफरेंशिएशन टेक करना है, टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। डिफरेंशिएशन करेंगे और dy by dx जितना बार आएगा सबको लेफ्ट साइड में लेते आएंगे, यही इसका रूल है। ये डिफरेंशिएशन हो गया एक्स वाई बाई डी एक्स, डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, डी वाई क्यू बाई डी एक्स। क्लियर? तो यहां पे आपको दिख रहा है u इंटू वी, u मल्टीप्लाई v का मतलब होता है u बाहर तो v अंदर और v बाहर तो u अंदर, ठीक है? यानी ये बाहर है तो ये अंदर है। जब ये कर उड़ के बाहर निकल गया तो ये गया। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, वाई क्यू का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर। क्या इतना ही छोड़ दे? नहीं स्टूडेंट्स, यहां पे चेन रूल करना होगा। यहां dx है ना तो लाना होगा dy और फिर dy बाई dx। क्लियर? वाई क्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होगा x के रिस्पेक्ट में, नीचे y डालना होगा और y डालेंगे तो यहां पे भी y रखना होगा। dy नीचे तो dy ऊपर, dx घसक गया। ओके, जैसे x क्यू है तब ना x है नीचे, y क्यू है तो नीचे क्या रहना चाहिए? y रहना चाहिए। तो x है dy by dx है, सुखले y रहेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये 3x स्क्वायर, ये 3y स्क्वायर dy by dx। तो आपको कितना बार dy by dx दिख रहा है? एक यहां और एक यहां। तो क्या करेंगे, इसको पकड़ के एक पट्टी ले लाएंगे। आइए, dy by dx माइनस 3y स्क्वायर dy by dx। वो पट्टी क्या है पहले से 3x स्क्वायर, और इसको भी टांग के ले जाएंगे क्योंकि इसके पास dy by dx नहीं है, माइनस y। अब क्या करेंगे, dy by dx कॉमन ले लेंगे, x बचेगा यहां से और यहां से बचेगा माइनस 3y स्क्वायर। तो आंसर अब आने ही वाला है, मंजिल अब मिलने ही वाला है। तो dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस y, x माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अब एक ही dy by dx बचा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको यही करना है कि dy by dx लेफ्ट में हो, राइट में हो, कहीं भी हो, उसको टांग के लाइए लेफ्ट में, कॉमन लीजिए और कॉमन लेने के बाद जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में बचेगा उसको ऊपर टिक फेंक दीजिए। तो फेंकिएगा तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा एज ए डिनोमिनेटर। ठीक है? तो ऐसा ही काम करेंगे सारे इम्प्लिसिट फंक्शन में। ओके, तो स्टूडेंट्स इसे लिखते रहिए और समझते रहिए। तो अब आप देख सकते हैं अपने पास सेकंड क्वेश्चन जो है बड़ा ही दर्दनाक है। ax स्क्वायर 2hx by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी बड्डी मनी यहाँ पे टर्म्स आ गया है। तो a को बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन हो गया x स्क्वायर का, उसी तरह 2h बाहर, डिफरेंशिएशन हो गया x का, उसी तरह b बाहर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे 6 रूल होगा, भूलेंगे नहीं आप इसे।
2g बाहर x का डिफरेंशिएशन, 2f बाहर y का डिफरेंशिएशन, और ये सिर्फ शुक्ल c है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लड्डू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका होगा 2x, तो हम लोग लिखेंगे 2x, dx बाई dx खत्म, बचेगा 2h, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा, बट चेनों से नीचे y आएगा और y उनने भी चल जाएगा। अगर नहीं समझ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे dy स्क्वायर बाई dx है ना, तो चेनों से नीचे dy आया, फिर dy यहां चला गया, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और यहां हो गया dy बाई dx। तो यहां पे 2g रहेगा, dx बाई dx 1 हो गया, 2f dy बाई dx। अब आपको कितने जगह पे dy बाई dx दिखा, तो आपको सही दिख रहा है यहां और यहां, तो चलिए कॉमन ले लिया जाए, dy बाई dx कॉमन लेंगे तो बचेगा 2by और यहां कॉमन लेंगे तो बचेगा 2f। चलिए टांग ले चलते सब ऊपर टी, 2ax जाएगा तो माइनस 2ax, 2h जाएगा तो माइनस 2h, 2g जाएगा तो माइनस 2g और ये भी जाएगा नीचे। क्या कॉमन है ऊपर में, माइनस 2 ना, तो हो गया ax h प्लस g और इन दोनों में आई थिंक 2 कॉमन है, by प्लस f, 2 से 2 कैंसिल। तो आप देख सकते हैं जो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा था निकला बड़ा छोटा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा आंसर। यानी इम्प्लिसिट फंक्शन आपको समझ में आ गया कि dy बाई dx कॉमन लेना है और राइट साइड में वो जाएगा जिसके पास dy बाई dx नहीं है, ये गया ये गया ये गया, और फिर कॉमन लेने के बाद जो भी मल्टीप्लाई फॉर्म में बचेगा उसको नीचे भेज दीजिए। तो ये है इम्प्लिसिट फंक्शन, इसका क्वेश्चन बनाते रहे आप। तो मिस एवरीवन एंड मिस्टर एवरीवन, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप डरिएगा नहीं, क्वेश्चन देख लीजिए चुपचाप। रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स बट्टी बनी है तो इनफिनाइट, ठीक है। तो बच्चों इसके पास इतना सारा रूट साइन एक्स है, इतना सारा है कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या लिखा हुआ है, टू इनफिनाइट। तो अगर आप एक पीस चोरी भी कर ले तो इसको पता चलने वाला नहीं है क्योंकि ये इनफिनाइट तक गया हुआ है। तो सोचिए ये पूरा किसके बराबर है, तो यहां पे इसका वैल्यू y के बराबर है तो आप इसे y लिख सकते हैं, y हमने इसको लिखा और जो चोरी कर लिए थे उसको अब लौटाते हैं, साइन एक्स प्लस, तो यहां भी जो चोरी किया हुआ सामान है वो वापस आ गया, साइन एक्स प्लस। यानी जो बहुत सारा चीज आपको सेम ही दिखेगा, सेम चीज दिखेगा तो एक चीज को रोक लें, अब बाकी सबको y लिख लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ऐसा किया जाता है। अब रूट इधर आएगा तो y स्क्वायर हो गया, साइन एक्स प्लस y, इस y को भी इधर लेते आओ ताकि y वाला एक तरफ हो जाए, उधर सिर्फ साइन एक्स है, ठीक है। नाउ टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है। तो dy स्क्वायर बाई dy, फिर dy बाई dx चैनल से हो गया, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y स्क्वायर का 2y dy बाई dx, dy बाई dx, sin x का यू वेल नो cos x, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि dy बाई dx कॉमन लेना है, हो गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो dy बाई dx जो है वो रुकेगा और ये अदर साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा cos x बाई 2y माइनस 1, इट इज आवर आंसर। ओके, ये बड़ा ही सिंपल था, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करें। तो यहां पे माय डियर स्टूडेंट टाइप हैज चेंज्ड, टाइप 10, ये x नहीं है ये 10 है, 10। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ a का पावर fx, e का पावर fx एंड log fx, ठीक है। यानी ये कोई कांस्टेंट होगा, e फॉर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, log को तो आप जानते हैं पहले से, ex का डिफरेंशिएशन ex होता है, ax का डिफरेंशिएशन ax log a होता है, log x का 1/x, यहाँ e है, e कुछ नहीं रहेगा तो समझेंगे कि वहां पे e है, और यहाँ पे a है यानी कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट आएगा तो डिफरेंशिएशन में 1/x तो रहेगा, log a भी आ जाएगा। इसमें log a नहीं है क्योंकि ये e है और यहाँ log a रहेगा बिकॉज ये a है, कांस्टेंट है, ठीक है।
अब आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, dy dx। माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज सी द फर्स्ट फॉर्मूला, ये है ना, यहां आप देख सकते हैं ये x तो ये भी x, उसी प्रकार ये sin x तो ये भी sin x, क्लियर। और जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर आ चुका है अब, और नीचे dx चला जाएगा। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि जब कोई फॉर्मूला आ जाए तो dx रुकेगा, कोई पोलिनोमियल x का आ जाए तब dx रुकेगा, ठीक है। तो ex का डिफरेंशिएशन ex, तो e sin x का डिफरेंशिएशन e sin x, बात खत्म। sin x का डिफरेंशिएशन पहले से आप जानते हैं cos x, एक का आंसर खत्म। अब सेकंड क्वेश्चन में आइए, अब बताओ e का पावर ये है, पावर x है तब ना x नीचे आया, अब पावर ये है तो ये नीचे आ जाएगा sin cos x, फिर अब ये ऊपर जाएगा sin cos x। बच्चों क्या यहां dx छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है। sin cos x है तो cos x नीचे आएगा और फिर cos x ऊपर चला जाएगा। ट्रिगोमेट्री का कोई भी थीटा हो वही नीचे आता है, साइन थीटा ये थीटा है तो नीचे आ गया, एक्सपोनेंशियल का आंसर एक्सपोनेंशियल, साइन थीटा का cos थीटा, थीटा cos x है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, बस माइनस को आगे कर लो, यही अपना आंसर हो गया। e का पावर sin x cos x, sin x cos x नहीं है, sin cos x है, फिर यहां cos x और फिर लास्ट में sin x, इट इज द आंसर, क्लियर। तो ये तीन और क्वेश्चन है इस टाइप में देखा जाए तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है cos इनवर्स a टू द पावर x। तो गाइस नीचे लिखेंगे a का पावर x, फिर a का पावर x ऊपर चल जाएगा, ये एक फॉर्मूला है इसलिए नीचे dx अटक जाएगा। cos इनवर्स का फॉर्मूला पढ़े हैं, -1/√1 - 1 का स्क्वायर, यहां पे जो भी रहेगा उसका स्क्वायर, और a के पावर x का डिफरेंशिएशन ax log a, तो इसको इज्जत से ऊपर रख लो ax log a और इसको इज्जत से स्क्वायर दे दो a का पावर 2x, क्लियर। और जो फोर्थ क्वेश्चन है और उस पर गौर किया जाए तो क्वेश्चन है sin log x, sin log x है यहां पे, तो आपको जो थीटा दिख रहा है वो log x है, sin थीटा, थीटा log x है, तो log x को हम लोग नीचे लाएंगे और जो नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, इट इज द रूल ऑफ वर्ल्ड। और यहां dx रुक गया क्योंकि log x एक फॉर्मूला का पार्ट है। sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, थीटा बोले तो log x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, क्लियर। तो बस cos हो गया, log x हो गया और 1/x हो गया। और अब देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, तो अब इसे हम लोग मिटाएंगे तभी तो पांचवा क्वेश्चन बनाएंगे। ये देखिए मिट रहा है, इरेज होते जा रहा है, मेरे हाथों में जादू है, ये देखिए मिट गया पूरा। और अब आएगा पांचवा सवाल, क्या है, y = log है। log का रूल आपको मालूम है, पहले तो हम लोग log का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहां पे, और आपको मालूम है क्या प्रॉपर्टी है, तो ये रूट है, रूट का मतलब होता है पावर, पावर 1/2 उसका मतलब है। पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, और लॉग में वैल्यू का अगर कुछ पावर है तो बाहर आ जाता है, 1/2 बाहर। अब है log u/v, log u/v का रूल क्या है गाइस, log u - log v, क्लियर। u के सीट पे है 1 + sin² x और v के सीट पे है 1 - 10x। तो ये देखिए यहां पे ये तैयार हो चुका है डिफरेंशिएशन करने के लिए। अब तो अब हम लोग चाइनीज में लिखेंगे, नाउ टेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। क्लियर? dy बाई डी एक्स 1/2 बाहर, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला में log x के साथ log के साथ x है और नीचे भी x है, यहां भी x यहां भी x, तो यहां पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो नीचे भी आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और जो नीचे आएगा सो मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स प्लस नहीं माइनस, डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 माइनस 10x बाई 1 माइनस 10x, और चैनल से भी 1 माइनस 10x, ब्रैकेट बंद। तो बस डिफरेंशिएशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो log इतना का डिफरेंशिएशन 1 बाई इतना, 1 का डिफरेंशिएशन 0। साइन स्क्वायर है, आप बताओ एक्स स्क्वायर का होता है ना 2x, तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन एक्स, और ओइंग टू स्क्वायर ये चेरोल बन जाएगा, साइन नीचे आएगा और साइन ऊपर भी जाएगा, तो उस साइन का लिखना पड़ेगा cos x। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो यहां पे देखिए साइन स्क्वायर है ना, तो चेरोल से साइन x नीचे आया, फिर साइन x ऊपर गया। क्लियर? तो साइन स्क्वायर का लिखना होगा आपको 2 साइन x, और इस वाले साइन x का cos x, 2 साइन x और उस वाले का cos x। क्लियर? यहां तक हो गया। माइनस log इतना यानी 1 बाई इतना, 1 का 0, 10 का सेक स्क्वायर एक्स, वहां पे चैनल नहीं होगा, और बड़े ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे। बस यही अपना आंसर है, इसको सही ढंग से लिख लें। ये ऊपर आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये एक फॉर्मूला है, तो आप यहां पे लिख सकते साइन 2 थीटा यानी साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस है और यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे है 1 माइनस 10x। तो ये हो गया अल्टीमेट आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा इस टाइप में, बनाते रहिए।